ये नज़ारा राजस्थान के प्रसिद्ध पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का है, जो हर साल चैत्रवदी 11 को लूणी नदी, ग्राम तिलवाड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान में आयोजित होता है। ऐसा माना जाता है कि मालानी के संत शासक रावल श्री मल्लीनाथ जी के राज्य अभिषेक के समय एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राजा, महाराजा, संत, सामंत और आम जन भारी संख्या में इकट्ठे हुए थे और वापस लौटते समय बैल, घोड़े, ऊंट एवं अन्य जानवरों का आदान प्रदान किया गया और यहीं से इस प्रसिद्ध मेले की शुरुआत मानी जा। ये मेला सांचौरी नस्ल के बैल, मालानी नस्ल के ऊंट एवं घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दूर दूर से विभिन्न प्रदेशों से आए पशुपालक, व्यापारी एवं आम जन इस मेले में भाग लेते हैं। यह मेला लगभग 15 दिनों तक चलता है। बुजुर्ग बताते हैं कि पहले इस मेले में 1.5 लाख तक पशु आते थे और ये मेला 1 माह तक चलता था। विभिन्न प्रदेशों से आए अलग अलग नस्लों के घोड़ों के मध्य रेस इस मेले का मुख्य आकर्षण होता है, जिसके लिए हजारों की भीड़ लगती है। इस मेले की मुख्य पहचान ये एक स्पेशल प्रकार की मिष्ठान है, जो चना और मखाना, ये इस मेले की मुख्य पहचान मानी जाती है। आने वाला हर मेलार्थी जाते समय अपने साथ ये मेले की विशेष सौगात लेकर जाता है और यही इस मेले की पहचान भी है। मारवाड़ी संस्कृति और मान्यता के अनुसार चना और मखाना को रावल श्री मल्लीनाथ जी के प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। मेले और त्यौहार न केवल भारत एवं राजस्थान की पहचान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के संवाहक भी माने जाते हैं और इस प्रकार के मेले और त्यौहार और संस्कृति को संरक्षण देना अति आवश्यक है। अभी वर्तमान में शहरीकरण के प्रभाव और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के चलते मेलों का रंग भी अब जुदा गाना नजर आता है। धीरे धीरे इस मेले की चमक भी अब फीकी पड़ने लगी है, जिसकी बुजुर्ग कई कारण बताते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के कपड़ों का एक बहुत बड़ा बाजार सजता है, जहाँ पर दरी, पट्टी, बिछाने, ओढ़ने के वस्त्र एवं सामान उपलब्ध रहते हैं और ग्राहक भी बड़े चाव से खरीदारी करते हैं। यहाँ पर कशीदाकारी और रंगाई छपाई के अद्भुत वस्त्र भी उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हस्तशिल्प का सामान भी बिकता है। मेले न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, अपितु कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य भी करते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। मेले में कपड़े पर की गई कशीदाकारी, दस्तकारी और हस्तशिल्प का बेजोड़ नमूना लिए वस्त्र उपलब्ध रहते हैं और इससे बाजार सजा रहता है। इसके अलावा मेले में खाट बनाने के सामान में आने वाली मूंज, नेवार की दुकानें भी लगती है। बरसात से बचने के लिए तिरपाल, प्लास्टिक कवर की दुकानों पर भी खरीद बेचान होता है। दूर दूर के दुकानदार यहाँ पर मेले में अपनी दुकान सजाते हैं। मेले में अधिकतर दुकानें जानवरों के सजावटी सामान की होती है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे स्टॉल लगते हैं।
रणबांकुरों की आन बान और शान, तलवार, ढाल और म्यान भी यहाँ पर बिक्री के लिए आते हैं। मेले में मिठाई और मिर्ची वड़े की दुकान पर हर समय ताज़ा मिठाई एवं गर्मा गर्म मिर्ची वड़े भी आनंद लिया जा सकता है। घरेलू बर्तनों का यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार भी लगता है, जहाँ पर बड़े बड़े छोटे भगोने, स्टील, लोहा, पीतल, तांबे के घरेलू उपयोग के सामान, प्लास्टिक की बाल्टी, टब, बड़े छोटे भगोने, बरनी, लोटा आदि भी यहाँ खरीद फरोख्त होते हैं। लोहे के छोटे बड़े और विभिन्न आकार के कड़ाह और कढ़ाई भी यहाँ पर मेले के समय बिक्री के लिए आते हैं और बहुत से लोग इसकी खरीदारी भी करते हैं। यह कड़ाह सिर्फ मेले के समय ही बिकने को आते हैं। मेले में लोहे के सामान, घरेलू उपकरण एवं विभिन्न कृषि एवं घरेलू उपयोग में काम आने वाली सामग्री का एक बहुत बड़ा हाट बाजार सजता है और जमकर खरीदारी भी होती है। ये मेले न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि हजारों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने का कार्य भी करते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। बुजुर्ग के अनुसार ये मेला बहुत ही पुराना और राजस्थान का अनूठा मेला है, जो हर साल चैत्रवदी 11 से शुरू होकर चैत्र सुदी 11 तक चलता था। लेकिन अब यह मेला सिर्फ 15 दिनों में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि पशुओं की आवक कम होती है। बुजुर्ग बताते हैं कि पहले यहाँ पर लाखों की तादाद में मेले में भीड़ रहती थी और ये मेला चैत्रवदी 11 से लगाकर चैत्र सुदी 11 तक लगभग 1 माह तक भरपूर मेला लगता था। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले इस मेले में लगभग 1 से 1.5 लाख तक पशु हर साल इस मेले में खरीद फरोख्त के लिए आते थे एवं ये मेला लगभग 1 माह तक लगातार चलता था और बड़ी भीड़ होती थी। लेकिन अभी वर्तमान में इस मेले की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही है, जिसके बुजुर्गों ने कई कारण बताए। मेले के एक छोर पर जहां रावल श्री मल्लीनाथ जी का मंदिर है, वहीं दूसरे किनारे पर पीर शुमार शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह स्थित है। मेले और त्यौहार ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है, जो न केवल सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखते हैं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विरासत को पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। मेले में ढोलक, तबला, नगाड़ा, हारमोनियम, बांसुरी आदि की दुकानें भी सजती है। इसके अलावा बच्चों के खिलौने, घरेलू उपयोग की सामग्री एवं हर वर्ग एवं हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर सामान खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध रहता है। मुख्यतः भीड़ खान पान की दुकानों और स्टॉल पर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं इस नाश्ता हाउस में गर्मा गर्म जलेबी तैयार हो रही है और पास में मिर्ची वड़ा भी तैयार हो रहा है।
मेले में न सिर्फ किसान, पशुपालक, व्यापारी ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र के बहुत से लोग भी आते हैं और यहाँ पर खरीदारी करते हैं। ये मेले ग्रामीण जीवन की नीरसता को ही कम नहीं करते बल्कि सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मेले में पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए स्थानीय व्यापार संघ द्वारा एक प्याऊ का प्रबंध भी किया गया है, जो मेले के मुख्य बाजार के बीचों बीच स्थित है। मेले न केवल ग्रामीण नीरसता को कम करते हैं बल्कि उनके जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार भी करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।